साल 1984। दिल्ली की एक ठंडी शांत रात। दक्षिण ब्लॉक की इमारतों में ज्यादातर लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन एक कमरे में अभी भी रोशनी जल रही थी। कमरे के भीतर देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और वैज्ञानिक एक बड़े नक्शे को घेर पर खड़े थे। नक्शे पर एक जगह लाल गोले से चिन्हित थी कहूटा। टेबल पर रखी फाइल का पहला पन्ना खुला। उस पर लिखा था, पाकिस्तान हथियार स्तर के यूरेनियम संवर्धन के बेहद करीब है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सच है तो हमारे पास समय बहुत कम है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी, ये दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देने वाली संभावना थी। कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। ये हार पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठान के लिए गहरा झटका थी। उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, हम घास खाएंगे लेकिन अपना परमाणु बम बनाएंगे। ये भावनात्मक बयान नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प था। पाकिस्तान ने तय कर लिया था कि वो परमाणु शक्ति बनेगा। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। अब परमाणु हथियार उनके लिए सिर्फ प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रश्न बन चुका था। इसी दौरान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के पास एक शांत इलाके कहूटा को चुना। वहां स्थापित हुआ कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज। इस परियोजना के केंद्र में थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। उन्होंने यूरोप में काम करते हुए सेंट्रीफ्यूज तकनीक का अनुभव प्राप्त किया था। पाकिस्तान लौटकर उन्होंने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को गति दी। धीरे धीरे कहूटा में गतिविधियां बढ़ने लगी। विशेष मशीनें, संवेदनशील उपकरण और धातुएं विदेशों से लाई जा रही थीं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लगातार इस गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। सैटेलाइट तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और विभिन्न स्रोतों से मिली सूचनाओं ने एक तस्वीर स्पष्ट कर दी। पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ चुका है। 1980 के दशक की शुरुआत तक भारत को संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान हथियार स्तर के यूरेनियम संवर्धन के बेहद करीब पहुंच रहा है। ये स्थिति भारत के लिए चिंताजनक थी। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के बीच एक विचार उभरा, क्या कहूटा पर एक सीमित और सटीक हवाई हमला किया जाए। लक्ष्य ये था कि संयंत्र को इतना नुकसान पहुंचे कि पाकिस्तान का कार्यक्रम कई वर्षों पीछे चला जाए। इस विचार पर गंभीरता से चर्चा हुई। संभावित योजना में वायुसेना द्वारा तेज और सटीक बमबारी शामिल थी, लेकिन ये कदम अत्यंत जोखिम भरा था। अगर भारत हमला करता तो खुला युद्ध छिड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हो सकती थी। अमेरिका और अन्य शक्तिशाली देश इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में देखते। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त कर सकता था। साथ ही परमाणु सामग्री पर हमले से विकिरण का खतरा भी उत्पन्न हो सकता था। रणनीतिक विशेषज्ञों ने एक और दृष्टिकोण रखा, परमाणु संतुलन। यदि दोनों देशों के पास परमाणु क्षमता हो तो ये डेटरेंस यानी प्रतिरोध संतुलन का कार्य कर सकता है। यानी दोनों जानते हो कि हमला करने पर जवाबी हमला होगा तो शायद कोई पहले कदम उठाने की हिम्मत न करे। निर्णय आसान नहीं था। ये सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक भविष्य का प्रश्न था। फिर 31 अक्टूबर 1984 को एक और अप्रत्याशित घटना घटी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश आंतरिक संकट और शोक में डूब गया। प्राथमिकताएं बदल गईं। सुरक्षा नीति की दिशा में कई निर्णय पुनः मूल्यांकन के लिए गए। कहूटा पर संभावित हमले की चर्चा धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गई। इस बीच पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। 1998 में भारत ने पोखरण में पुनः परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परीक्षण किए। अब दक्षिण एशिया के दोनों प्रमुख देश आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति बन चुके थे। इस पूरी कहानी में ऑपरेशन कहूटा एक आधिकारिक रूप से घोषित सैन्य अभियान के रूप में कभी सामने नहीं आया। ये एक रणनीतिक विकल्प था जिस पर विचार किया गया, लेकिन जिसे अमल में नहीं लाया गया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े फैसले वे होते हैं जो लिए तो जाते हैं पर अमल में नहीं लाए जाते। युद्ध केवल मैदानों में नहीं लड़े जाते, वे निर्णय कक्षों में भी लड़े जाते हैं, जहां एक हस्ताक्षर या एक आदेश पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। कहूटा आज भी मौजूद है। दक्षिण एशिया आज भी परमाणु संतुलन के साये में जी रहा है। और 1984 की वो रात जब एक फाइल में लिखी पंक्तियों ने पूरे क्षेत्र की रणनीति को प्रभावित किया, इतिहास के पन्नों में एक गंभीर मौन अध्याय बनकर दर्ज है।
और हाँ, इसी तरह के 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना।